तो बजिंग स्टॉक में आज जो पहला स्टॉक जिस पे बात करनी जरूरी है वो है इन्फोसिस और टीसीएस दोनों। आज एक नोट आया टीसीएस के ऊपर, ये जेपी मॉर्गन की तरफ से नोट आता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पे उन्होंने बोला है कि इस कंपनी को उन्होंने अपग्रेड किया है और जो नए प्राइस टारगेट आए हैं वो 3800 रुपये के हैं, 3650 से बढ़ाकर। और उन्होंने ये भी बोला है कि टीसीएस निफ्टी आईटी के अंदर एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है निफ्टी के कंपैरिजन में। हो सकता है कि यहाँ पर अब फर्दर डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी ना हो, ये जेपी मॉर्गन बोल रहा है। रचित सर, आप क्या बोलोगे इन्फोसिस और टीसीएस को लेकर? देखिए सर, टीसीएस जिस तरीके से अभी मूवमेंट कर रहा है, क्या एकदम से सब कुछ बदल गया? मतलब 15 दिन पहले हम बातें कर रहे थे, देखो इतना एट्रेशन हो गया है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, यूएस भी परेशान कर रहा है, ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग चेंजेस। आई डोंट कनेक्ट विद दिस वेरी फ्रैंकली। मतलब आई एम नॉट अ पार्टी टू इट। मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। हाँ, ये बात है, इन्वेस्टर्स के लिए हमने पहले भी बोला है कि आप इसमें पोजीशन बनाएं और लोअर लेवल पे आए और पोजीशन बनाएं। एकदम से टर्न अराउंड दोनों ही स्टॉक्स में, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ? नहीं सर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। अगर लोअर लेवल पे आपने ले रखा है तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, और एज अ ट्रेडिंग बेट ले रखा है कहीं भी 3250 से 3340, नहीं 3380 तक की रेंज में मिले, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये पार्टी ओवर होते हुए और टर्न अराउंड होते हुए ना ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिएगा। सिमिलरली इन्फी के लिए भी जैसे हमने पिछले हफ्ते ही बात करी थी कि खरीदें, लोअर लेवल्स का और इंतजार करें। अभी यहाँ पे क्या सब कुछ बदल गया? 1535 चल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि सब कुछ बदला है। कहीं भी 1580 से 1600 के लेवल्स मिले और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैठो, प्लीज प्रॉफिट बुक करें। जो टाइम्स है ना, जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, वो उनको डाइसी मूवमेंट करने के लिए मजबूर कर सकती है कभी। ओके, तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों को लेकर एक राय आपने सुनी कि क्या आपको करना चाहिए आज की तेज़ी में। इसके अलावा कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो आज अगला नाम आता है सीएट का। सीएट ने एक श्रीलंका के अंदर करार किया है। उस करार के तहत 17.1 करोड़ डॉलर के आसपास ये निवेश करेंगे। करीब 1483 जॉब्स वहाँ पे क्रिएट की जाएंगी और नया एक्सपेंशन होगा। आप इसे कैसे देख रहे हो रचित सर? सर देखिए, सीएट वैसे आप देखें तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज तो है, बट क्या ये चल जाएगा? नहीं, अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सीएट में कहीं ना कहीं अभी मैं फर्दर डाउनसाइड ही देख पा रहा हूं। और जिस तरीके से ये चल रहा है ना, अभी 3214 रुपए 3214 चल रहा है। मैं इसमें फर्दर डाउनसाइड ही देख पा रहा हूं, जो कि इसको 3030 3040 लेवल्स पे लेके जाता है। यहां से टर्न अराउंड अभी होता हुआ तो नहीं दिख रहा। सी ई ओके, तो थोड़ा समय लेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। यस बैंक तीसरा नाम, जहाँ पे एसएमबीसी को एक सुमितोमो को एक आरबीआई की तरफ से अप्रूवल आया फर्दर स्टेक परचेज करने को लेके 25% के आसपास। स्टॉक में रिएक्शन बहुत नहीं है, 1.5-2% ऊपर है। क्या करना चाहिए इसमें अच्छे सर? सर कुछ है नहीं, मतलब यस बैंक आप देखें ना, जिस तरीके से वो सिचुएशन बन रही है, कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं कर रहा है। अगर आपके पास है, लेके रखिए। ज्यादा पोजीशन बढ़ाने का कुछ नहीं दिखता है। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं कहूंगा इस न्यूज के चलते यहाँ पे नहीं। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो लोअर लेवल पे आए कहीं भी, 17 रुपए 80 पैसे के आसपास, 18 रुपए के आसपास, वहां पे देख लीजिएगा। ओनली इफ यू वांट टू हैव अ पोजीशन इन अ स्टॉक लाइक दिस। दो ये इवेंचुअली बहुत सारी चीजें होती हुई आपको बढ़ती हुई दिख सकती हैं, बट अभी कुछ भी एक्साइटिंग नहीं दिख रहा। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा मोमेंटम की उम्मीद मत रखिएगा। न्यूज़ फ्लोज हैं, इसलिए उसमें हलचल आते हुए दिखाई पड़ी है। माझगांव डॉक करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए की सबमरीन डील के लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं। स्टॉक में रिएक्शन भी है, 3-4% ऊपर ये कामकाज कर रहे हैं। क्या करना चाहिए माझगांव डॉक में? सर मजगांव डॉक में ना एक और आपको चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट वीक ही गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बातें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है शिपिंग इंडस्ट्री को ना इंफ्रा का दर्जा दे दिया जाए। अब इंफ्रा का दर्जा देते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से, इफ आई एम करेक्ट सर, जितनी न्यूज मैं समझ पाया हूँ, 65,000 करोड़ रुपीज फंड इंफ्यूजन हो सकता है। और इंफ्रा का जो बाकी इन्वेस्टमेंट रूट होते हैं उसमें, और गवर्नमेंट के 65,000 करोड़ मिला के करीबन 2 लाख करोड़ रुपए तक का फंड मोबिलाइज होता हुआ आपको दिख सकता है इन शिपिंग। शिपिंग में हमारे पास कोची, मजगांव,
GREC, SCI, यही सब स्टॉक्स हैं। और इसके लिए एक ये अनाउंसमेंट भी है। तो मैं समझता हूं अभी इनमें अगर आप एज एन मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं ना, तो ये लेवल्स अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पे आप अपना चालू कर सकते हैं बाइंग करना। 25-20 तक इसको कंप्लीट करें, और फिर अपसाइड जैसे ही आता है, पहला लेवल जो एक कंफर्टेबल टारगेट्स जो बहुत नियर टर्म में देखने को आपको मिल सकते हैं, दैट विल बी 31-20। और उसके बाद अगर आप देखें तो कंफर्टेबली आपको 35-20 तक का भी मूवमेंट ये दिखा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो अब डेवलप हो रही हैं, तो क्लोजली वॉच रखिएगा इस काउंटर। ओके, एक्मे सोलर, कम चर्चा होती है स्टॉक की। आज इनकी बोर्ड मीटिंग है 27 अगस्त को, और बोर्ड मीटिंग में फंड रेज करने को लेकर कुछ फैसले आ सकते हैं। इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? सर एक्मे सोलर को अगर हम देखें, फंड रेजिंग ये करेंगे, 305 रुपए का भाव चल रहा है। सर इस न्यूज के पहले ही जिस तरीके से रनअप आ गया है, अगर आपने लोअर लेवल्स पे लिया है, एक बार प्रॉफिट बुक करें। अगर लोअर लेवल पे नहीं ले रखा है और नहीं है, तो एक बार इसकी ये न्यूज आ जाने दें, इसको एक बार डाइजेस्ट कर लें, उसके बाद ही हम देखेंगे आगे क्या करना है। फॉर द टाइम भी नहीं, प्रॉफिट बुक कर लें या फिर दूं। ओके, तो फॉर अ टाइम बीइंग प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और लास्टली सीमेंट सेक्टर, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में न्यूज़ फ्लोज आ रहा है। अभी तो प्राइसेस में इतना कोई मूव नहीं है, लेकिन सितंबर ऑनवर्ड्स प्राइसेस में बढ़ने का एक स्कोप है। ये एक नोट आया है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। इस सेक्टर को लेकर आप क्या कहोगे कि इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, जेके, डालमिया ये नए हाई बना रहे हैं, जेके लक्ष्मी, एसीसी ये सब नीचे हैं, क्या किया जाए? सर देखिए, सीमेंट सेक्टर ना ओवरऑल भी आप देखें, हमने जस्ट पहले भी डिस्कस किया था कि हम अपसाइड इसमें फर्दर और देख रहे हैं। अभी मैं समझता हूं आपको ये स्टोरी ना और कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। अभी भी मैं कहूंगा अल्ट्राटेक आप देखें, सॉरी, 1268 लेवल्स पे चल रहा है। 1268 लेवल्स पे अल्ट्राटेक सीमेंट अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, और मैं समझता हूं आपको फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 13,600 तक भी लेके जा सकता है। उसके साथ साथ आप देखें ग्रासिम इंडस्ट्रीज भी अट्रैक्टिव लग रहा है। अंबुजा सीमेंट थोड़ा सा नाटक आपको करता हुआ दिख सकता है। अंबुजा सीमेंट में इंस्टेंट मूवमेंट नहीं आएगा, बट अंबुजा सीमेंट ग्रेजुअली जब मूवमेंट करेगा, तब आप देखिएगा in percentage terms it will outperform Ultratech and Grasim put together। तो अंबुजा सीमेंट भी अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो जरूर आप पोजीशन अपनी बना के रख सकते हैं। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जिन पे आप नजर रखिए, सीमेंट में ये सेफ बेट लगती है, इनमें आप अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं।